ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए खुद को बरचाक, लाइट की बॉडी, रोशनी के शरीर में। बाप दादा के सामने अव्यक्त वतन में। बाबा जब गीता, कुरान और बाइबल तीनों में एक ही बात कही है, फिर क्यों मनुष्य, क्यों आत्माएं इन सब बातों को समझ नहीं पा रही? क्यों वो अपने आप को इन ज्ञान के रहते अपने आप को अंधकार में डुबाए हैं? क्यों वो आपको देख नहीं पा रही? क्यों वो अपना ही कल्याण न कर अपना ही अकल्याण कर रही है? क्यों वो आपकी कही बातों को 100% फॉलो नहीं करती? बाबा जो आत्माएं ज्ञान में भी आई है, वो भी अपनी मर्जी से, अपने अनुसार चूज करके आपके रूल्स को फॉलो करती है। वो ये तो फॉलो करती है कि ठीक है मेरा कर्म बुरा ना, बट ना अपना सोच देखती है और ना पवित्रता खान पान में। जो कुछ आत्माएं खान पान में तो पवित्रता करती है, लेकिन अपनी सोच को शुद्ध नहीं बना पाती। फिर भी वही न्यूज, वही टेलीविजन, वही सीरियल देखती हैं और अपने मन के विचारों को अशुद्ध बनाती हैं। और जब कोई आत्मा आपके विचारों पर, आपके दिखाए रास्ते पर 100% चलती है, तो उसको विचित्र देखती है, अजीबो गरीब देखती है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ड्रामा की भावी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। माया ने सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आत्माएं ऐसी डूबी हैं। बच्चे अभी का ही तो लेखन है शास्त्रों में कि दानव मदिरा में, भोग विलास में, नृत्य और ड्रामा देखने में बिजी थे। जिस कारण से अराजकता बढ़ गई थी पूरे संसार में, उनके राज्यों में। आज भी तो यही हो रहा है ना। सभी को लगता है मूवी देखना, टीवी देखना, इधर उधर की बातें सुनना इट्स नॉर्मल, और अच्छी बातें सुनना, आध्यात्मिकता की ओर रहना इट्स नॉट नॉर्मल। जैसे वो स्ट्रेन से देखते हैं ना पापा। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम विचित्र बन गए ना। जैसे बाबा विचित्र है, वैसे तुम आत्माएं विचित्र है, आत्मिक स्वरूप में आ गए। परवाह न करो बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं,
डरने की क्या बात है, न सोचने की बात है। बस दुआएं देते चलो, इनकी बुद्धि खुल जाए और इनका भी कल्याण हो जाए। जी पापा, ऐसा ही करूंगी। बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पे, बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर विश्व कल्याणकारी भव, मास्टर सुख करता दुख हरता भव, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर लिबरेटर भव। बाबा, मैं तो निहाल हो गई। आपने हम आत्माओं को हाईएस्ट और होलीएस्ट बना दिया। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं। लोग कहेंगे आप तो ओवर कर रहे हो, इतना भी करने की क्या जरूरत, क्योंकि उस आत्माओं के अंदर वो ज्ञान नहीं। हमारे हाथ से खा ही लोगे तो क्या होगा, एक दिन होटल में खा ही लोगे तो क्या होगा। उन्हें पता नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। एक दिन बाहर का खाना हमारे कई दिनों की तपस्या को समाप्त कर देता है, हमें वापस विकार में ले आता है और फिर से हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। नहीं पापा, दूसरों की वेस्ट बात सुनना, देखना, जैसा आपने कहा है वैसा ही करना है। Hear no evil, see no evil, do no evil, speak no evil। इस एवल की डेफिनेशन ही नहीं सबको पता है। देवता तो डबल अहिंसक होते हैं, हमें मीठा बनना है, डबल अहिंसक बनना है पापा, आपके जैसा। तथास्तु बच्चे, तथास्तु। पापा, आज जो इतिहास के पन्नों में हम जा रहे हैं, वो उस समय की बात है जब भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा। तब कैसे ईश्वरीय आदेश से सभी ब्रह्मावत्स आपके साथ कराची से भारत आए। लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है, जहाँ चारों तरफ खून का माहौल था, जहाँ चारों तरफ लोग एक दूसरे को काट रहे थे, वहां किसी ने यज्ञ में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं की। किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कराची में रहते हुए सभी इज्जत से देखते और आप सभी की रक्षा भी करते थे। बात अगस्त 1947 की है, जब देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। आप यज्ञ वत्सों को काफी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। परंतु वास्तव में स्वराज अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्व यानी आत्मा का राज्य स्थापित करें, स्वराज्य अधिकारी बने। आप यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल
जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप रात जलेंगे, उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं। आप कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकार की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने से जो मारकाट शुरू हुई, वह यज्ञ वत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, न ही उन्हें कोई डर था, क्योंकि आपने उन्हें पहले ही शिव बाबा के द्वारा बता दिया। शिव बाबा ने आपके द्वारा बता दिया था कि ये सब होगा। इसीलिए जो बात ऑलरेडी पता है, उससे डर कम हो जाती है। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में आपने न केवल यज्ञ वत्सों को पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि को भी उन पुस्तकों को भेंट भेजी थी। और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसा जनता का स्वभाव है, उस समय भी लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। बाबा, आज भी लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कई आत्माएं कि भगवान आ गया है, लेकिन जो कहा वो हुआ। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए। परंतु देश के बंटवारे के बाद भी ये ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। वाह 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 वाह! मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्राय यह प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता था, यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवा अथवा खुदाई खिदमतगार है। सभी एक परम पिता को याद करके तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया। अब खुदा का सभी के लिए हुक्म है, पाक बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग पूछो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हैं। पाकिस्तान से भारत आने की योजना यज्ञ वत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया, या वे लोग वहां से छोड़कर कई अलग अलग हो गए। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली तथा ब्रह्म कुमारी संस्थान अभी ही पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कई मुसलमान लोग कभी आक्रमण न करते, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञ वत्सों ने कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने, परम पिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा द्वारा तथा ध्यान अवस्था
मालिक संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यह यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञ वत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध में मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हम आप लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा। भला आप क्यों जाते हो? आप यहाँ रहेंगे इस देश में अपवित्र काम नहीं होंगे। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं। आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं। परंतु ये केवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इसमें पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन दिनों अल्लाह बख्श जी तथा गुलाम हुसैन जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री और डॉक्टर चौपत राम गिडवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवा जाना ही। उन दिनों कोई 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ, तो लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्म कुमारियों और ब्रह्म कुमारों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे बहुत उदास दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथ में किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि में भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लाद कर यज्ञ की कार्य भी साथ ले जानी थी। यज्ञवत स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्पों की वर्षा की। वाह 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 वाह! यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठी योगी भवसागर से पार जा रहे हैं। स्टीमर के कर्मदान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। वे बार बार यही कहते थे, कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। यह सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। भारत में प्रवेश। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहां से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदि देव की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और ज्ञान युक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत ही अच्छा है। शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार अब राजसूय अविनाशी ज्ञान यज्ञ अथवा प्रजापिता ब्रह्म कुमारेश्वरी विद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ। वही आबू की महिमा कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने इस प्रकार की है। आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है, जहाँ ज्ञान की वही मशाल है जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतार भूमि, शालिग्राम दुलार भूमि है। ये सतधर्म प्रचार भूमि है, सत्यों की आधार भूमि।
कल्प कल्प ब्रह्मातम में आबों में शिव अवतार हुआ है। कल्प कल्प आबों से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। जिसने नहीं ज्ञान यह जाना, शिव को अपना बाप न माना, नहीं आत्मा को पहचाना, सृष्टि चक्र का मर्म न जाना, उसका जीवन हुआ अकारत। यह अपने अनुभव का लेखा, जो कुछ सुना सुनाता हूँ, बस लिखता हूँ, बस जो कुछ देखा। अब इसी आप में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सत्युग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपनी बोर्डिंग में पहले और 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहे। इन अहिंसक पांडवों तथा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार अब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली। तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरे। अब गोपियों के पाठ का संवरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बन भारत को अधिक से पावन करने के लिए निकले। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण हो ये गीत गा रहा था। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग, पवित्र बन। सोने की सी नगरी था मेरा ये वतन, जहाँ पर था एक राज्य और एक धर्म। देवी देवताओं में था प्यार का चलन, ना कोई दुख था और ना कोई गम। पवित्र बन, नया था जमाना भर, सुखी था संसार, यथा राजा तथा प्रजा और साहूकार। 16 कला संपूर्ण कहलाते थे वहाँ, उच्च और पवित्र था सारा ही जहाँ। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हैं। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते। वाह 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 वाह। हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाने वाले बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया पापा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।